चुनाव डायरेक्ट होंगे। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता सीधे अपने महापौर और अध्यक्ष को चुन सकेगी, उन्हें वोट देगी। मोहन कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये कौन से बड़े बदलाव हैं निकायों में जो होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जल्द मोहन सरकार कैबिनेट में अध्यादेश लेकर आएगी और साथ ही ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो हम आपको बता रहे हैं जो हुए हैं निकायों में, यानी डायरेक्ट होंगे महापौर के। प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है इसे भी समझने की कोशिश कीजिए आप। महापौर अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा, पार्षद चुनेंगे महापौर और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली में और जनता चुनेगी महापौर अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली में। इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रणाली में जनता का प्रत्याशी को सीधा वोट जाएगा और अप्रत्यक्ष में जनता का प्रत्याशी को सीधे वोट नहीं जाता था। और प्रत्यक्ष प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव का डर नहीं रहता है और अप्रत्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव का डर भी रहता है। प्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर अध्यक्ष का सीधा चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष में उसका उलट होता है। तो फिलहाल ये कुछ बदलाव हैं जो अब होंगे, इसको लेकर अध्यादेश जो है आया जाएगा, लेकिन इसको कई लिहाज से बहुत ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। इससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं। ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें तीन चौथाई पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया। बिल आ रहे हैं। साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, विस्तार से बताइए कि क्या कुछ अब जो है बदलाव देखने को मिलेंगे निकायों में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर का इलेक्शन अभी डायरेक्ट होता था, नहीं जनता चुनती थी और पार्षदों का चुनाव जो है वो जनता करती थी। लेकिन जो नगर पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं वहां पर जो है वो जो चुने हुए पार्षद हैं वो अपना अध्यक्ष चुनते थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष अब पार्षद नहीं बल्कि जनता सीधे तौर पर चुनेगी। हालांकि ये प्रक्रिया पहले भी मध्य प्रदेश में हुई थी, लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने ही इस फैसले को बदला था और मेयर का चुनाव तो डायरेक्ट किया जा रहा था, लेकिन जो नगर पंचायत है और नगर पालिकाएं हैं यानी छोटे जो शहर हैं वहां पर अध्यक्ष चुनने का काम पार्षद कर रहे थे। लेकिन कई तरह की जो अनियमितताएं हैं वो देखने को मिल रही थी। कई बार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात हो जाती थी क्योंकि और इसके अलावा जो है वो पार्षद की खरीद फरोख्त का आरोप जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव में बहुत ज़्यादा सरकार और विपक्ष पर लगता था और जनता कहीं ना कहीं जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो है वो अध्यक्ष की नहीं होती थी क्योंकि अध्यक्ष को पार्षदों ने चुना है। ऐसे में पार्षद के कहने पर तो काम होते थे लेकिन कई बार जनता के कहने पर काम नहीं होते थे। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट आज बैठक आयोजित की गई उसमें इस बात को लेकर निर्णय लिया गया है कि अब आने वाले 2027 में जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं उसमें जो नगर पंचायत है और नगर पालिका है उसके चुनाव जो है अब सीधे तौर पर अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। यानी जनता अब नगरीय निकाय के चुनाव में एक नहीं बल्कि 2 वोट देगी। एक वोट होगा उसके वार्ड के पार्षद के लिए और दूसरा वोट जो होगा वो अध्यक्ष के लिए। तो सीधे तौर पर ये बड़ी जो है वो खबर अध्यक्षों के लिए भी है कि कई बार ये देखने में आता था कि पार्षद अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके सक्षम नहीं हो पाते थे क्योंकि खरीद फरोख्त का जो आरोप है और कई बार ये बात प्रमाणित भी हुई है कि पार्षदों को महंगा प्रलोभन देकर जो है वो अध्यक्ष अपने पक्ष में करता था। तो ऐसे में अब जो आम आदमी है अगर वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहेगा तो वो भी लड़ सकेगा क्योंकि खरीद फरोख्त जैसी कोई बात भी कोई बदलाव शैलेंद्र कि अब जनता के ऊपर ही ये जिम्मेदारी रहेगी। देखिए मेयर का चुनाव देखिए अभी भी जनता चुनती थी और आने वाले समय में भी अब मेयर के साथ साथ नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी अब जनता ही करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी है जनता के प्रति अध्यक्ष की वो रहने वाली है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो बात आई है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि जो पार्षद हैं और वो अगर काम से सहमत नहीं है तो 1/3 बहुमत अगर उनके पास होता है तो वो निश्चित तौर पर जो नगर पालिका अध्यक्ष हो या जनपद पंचायत जो माफ कीजिएगा पालिका का अध्यक्ष होगा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और ये कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसला और अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। रायसेन में बड़ा हादसा टला है। ट्रांसफार्मर से यात्री बस